आप सबको जय मसीह की। आइए आज हम मॉर्निंग प्रेयर में चलते हैं। और मॉर्निंग प्रेयर में चलने से पहले आज हम पढ़ेंगे वचन संहिता से अध्याय 34। जब परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति गीत। दाऊद का भजन। जब वह अबीमेल के सामने पागल सा बना और अबीमेल ने उससे निकाल दिया और वह चला गया, तब देखिए दाऊद का कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना हो पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने उसे सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को उसकी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे ही भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की वस्तु की घटी नहीं होगी। है लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोके रखो और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसकी छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को दृढ़ और उसका पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी लोग देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आ पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब बातों से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणास्थान हैं, उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। अब ये दाऊद था परमेश्वर से जो बोलता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा। अब हम पढ़ेंगे मॉर्निंग प्रेयर में चलेंगे। आइए हम चलते हैं। हे हमारे खुदावंद, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद इस सुंदर समय देने के लिए, इस सुंदर सी मॉर्निंग देने के लिए। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। हम मनुष्य से जो भी जाने अनजाने में कोई भी गलतियाँ हुई हैं, उन्हें क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सब कुछ तेरी है, क्योंकि आदि और अंत तू ही है, सब कुछ तू ही है। हमारे स्वर्गीय पिता, आज जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, जो जो लोग आज पैदा हुए हैं, उन सबको आशीष देना स्वर्गीय पिता। और जो लोग तुझे जानते हैं उन पर भी अगुवाई करना, जो तुझे नहीं जानते उन पर भी अगुवाई करना, जो नहीं जानते स्वर्गीय पिता उन पर ज़्यादा अगुवाई करना। क्योंकि सब कुछ तेरा है स्वर्गीय पिता, तूने ही सब कुछ दिया है हमको और सब कुछ तेरा ही रहेगा स्वर्गीय पिता। आदि भी तू ही है, अंत भी तू ही है, सब कुछ तू ही है स्वर्गीय पिता। मैं आज प्रार्थना करता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं और जो कोर्ट में पड़े हैं और जो थाने में पड़े हैं और जो कोरोना से लड़ रहे हैं स्वर्गीय पिता। उन सब को आशीष देना और उन सब की परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, बीमारियाँ जो कुछ भी उनसे हों, सब कुछ हर लेना। क्योंकि स्वर्गीय पिता सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही है और तू ही कहता है कि मुझसे मांगोगे तो मिलेगा स्वर्गीय पिता। तेरी बाइबल के अंदर सब कुछ लिखा है, तू ही बोलता है कि मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा।
स्वर्गीय पिता, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ इन सभी बंदों के लिए जो जो परेशानी में है, उन सबकी अगुवाई करना और जिन जिन लोगों की नौकरी नहीं है उनको नौकरी दिलाना। परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, हम नादान हैं, हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। क्योंकि सब कुछ है, तू ही है, तू ही है, पवित्र भी तू ही है और आदि भी तू ही है, अंत भी तू ही है, सब कुछ तू है। स्वर्गीय पिता, तेरे बिना कोई ना परमेश्वर है, ना कोई था, ना ही कोई होगा। क्योंकि क्योंकि तू राजाओं का राजा, तू सर्वशक्तिमान, तू हमारा खुदावन, तू हमारा बाप है, जिंदा खुदा है तू। स्वर्गीय पिता, हमें क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला। मैं बस प्रार्थना यही करता हूँ। आज जब मैं प्रार्थना में समाप्त करके बोलूँ आमीन, तो हम मान लेंगे कि जो कुछ हमने इस प्रार्थना में मांगा वो हमें मिल गया है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत तुझे देता हूँ और तेरे सामर्थ्य प्रकट में नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।